हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे नॉर्मल एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमने जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हाउ टू स्टडी जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली, वो डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कैसे क्लासिकल थ्योरी या ये कहो कि क्वांटम थ्योरी में बिना स्पिन को इंक्लूड किए नॉर्मल जीमन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो डिस्कस किया था। उसमें मैंने जो है इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट की थी बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज प्रोसेसिंग अराउंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। उसकी हेल्प से मैंने इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट की थी। और फिर मैंने सिंगलेट लेवल के बीच, जो सिंगलेट लेवल जो स्प्लिट होते हैं उसके बीच जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है उस स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीमन स्प्लिटिंग और जीमन लेवल्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनोमलस जीमन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट। सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, इट अराइजेस ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सिंगलेट लेवल। जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट था उसमें सिंगलेट लेवल्स के बीच में जो है ट्रांजिशंस एग्जिस्ट करती थी। जबकि एनोमलस जीमन इफेक्ट के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं they arise from transition between components of multiplet levels and hence अब मल्टीप्लेट लेवल में प्रोड्यूस हुआ, सिंगलेट लेवल में नहीं। सो जो आपका जीमन पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स जीमन पैटर्न। और ये जो इसीलिए से एनोमलस जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और ये एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड व्हेन वी कंसीडर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा जब हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया था, स्पिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कस ही नहीं की थी। लेकिन अगर मुझे एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, इट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड व्हेन वी कंसीडर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगेन वी विल स्टार्ट विद वेक्टर मॉडल of an atom. So वेक्टर मॉडल में हम क्या लेते हैं कि आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S, एंड दे बोथ प्रोसेस रैपिडली अराउंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम J. That is the resultant of orbital angular momentum and spin angular momentum gives me total angular momentum. सो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। वी हैव L, we have S, and finally we have टोटल J। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट आपके पास म्यू L है, म्यू L है। सिमिलरली आपके पास म्यू
म्यू एस है, और म्यू एल और म्यू एस का रिजल्टेंट आपके पास क्या है, दैट इज म्यू। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट आपको बताऊंगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो म्यू जे से डिफरेंट क्यों है। सो आपके पास ये जो है वो म्यू जे है और ये आपके पास म्यू है। सो नाउ व्हाट वी डू इज when this atom is placed in external magnetic field B, which is applied along the Z direction, so we place ये important है, weak magnetic field. So this total angular momentum, the total magnetic moment of the atom mu, it start precessing slowly around the field, जिसे हम क्या बोलते हैं, Larmor's precession. What happen is this total magnetic moment, it starts precessing around the magnetic field. ठीक है। Now this motion is quantized such that, जैसे हमने उसमें orbital angular momentum का motion quantize होता था, इसी तरह से इसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका मोशन भी क्वांटाइज है। और जो मोशन क्वांटाइज किस तरह से है, सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे अलोंग जे जेड, दैट इज गिवन बाय एम जे एच अपॉन 2 पाई। आपको याद होगा वहां पे था एम एल एच अपॉन 2 पाई, यहां पे एम जे एच अपॉन 2 पाई, सच दैट एम जे कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जे, जे माइनस 1, जे माइनस 2 up to minus j. That is how many values you have? You have 2j plus 1 values. वहां पे 2l plus 1 values थी normal Zeeman effect में. So what you can say, the discrete orientation of the atoms in a space and small change in energy is due to the precession of total angular momentum j around the magnetic field B, which splits the fine structure level या फिर any j level into how many values, into 2j plus 1 values. ठीक है। और जो separation है between the Zeeman level, it is determined by the strength of magnetic field and total magnetic moment. सो अब इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। सो हम जो है सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं। सिंपलेस्ट केस के लिए हम क्या लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एटम। सो हमने एक सिंपलेस्ट केस ले लिया जिसमें एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्लासिकली अगर हम पढ़ें, वी नो दैट द रेशियो ऑफ म्यू एल, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू ई बाय 2m। अब जो एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है, इट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स, और हमें जो है स्पिन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। और अगर हम स्पिन कंसीडर करें, वी ऑलरेडी नो दैट द रेशियो ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाय टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, इट इज 2 times, दैट इज 2e अपॉन 2m। नाउ वी सी देयर इज इनइक्वालिटी, दिस एंड दिस, दे आर नॉट इक्वल. Since these are not equal, so the total magnetic moment mu, which is mu L plus mu S, it is not exactly anti-parallel to J. इसलिए
म्यू और म्यू जे जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल वो नहीं है, इक्वल नहीं है। म्यू जे जो है वो तो जे के ऑपोजिट है, लेकिन जो म्यू फॉर्म हुआ, म्यू जो है म्यू एल और म्यू एस का रिजल्टेंट है। सो दिस म्यू इज नॉट एंटी पैरेलल टू जे बिकॉज म्यू एल और म्यू एस जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो नाउ दिस इज अनदर थिंग विच हैज टू बी कंसिडर्ड कि आपका जो ये म्यू है ये कंपोनेंट जे के तो एंटी पैरेलल नहीं है। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, इट इज इनवेरिएंट, जे इज इनवेरिएंट ऑल्सो। टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, म्यू एल, म्यू एस एंड म्यू, they precess around J. In this precession, component of total magnetic moment mu perpendicular to J continuously change its direction. होगा क्या, जो म्यू के आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक जे के परपेंडिकुलर होगा, एक जे के पैरेलल होगा। एक तो जे के पैरेलल चला जाएगा जैसे ये वाला, और एक जे के परपेंडिकुलर होगा। अब जे के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही जा रहा है, एवरी टाइम इट्स चेंजिंग डायरेक्शन। सो दैट विल, उसके अगर मैं एवरेज वैल्यू लूंगा दैट विल कैंसल आउट, या फिर दैट विल एवरेज टू 0। सो विल टेक ओनली कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू जे। सो अगर मुझे अब म्यू जे लिखना है, म्यू जे लिखना है, हमें यह पता लग गया है कि म्यू जो है, अगर म्यू का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू जे है दैट इज इक्वल टू म्यू जे, तो मैं म्यू एल का भी वो कंपोनेंट लूंगा विच इज पैरेलल टू जे, और म्यू एस का भी वो कंपोनेंट लूंगा विच इज पैरेलल टू जे। सो अगर मुझे अब म्यू जे लिखना है, बिकॉज मुझे म्यू टोटल म्यू नहीं निकालना, मुझे म्यू जे निकालना है। म्यू जे इज कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे प्लस कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे, राइट। सो म्यू एल का कंपोनेंट अलोंग जे दैट विल बी गिवन बाय म्यू एल cos ऑफ एल डॉट जे, म्यू एस का कंपोनेंट अलोंग जे म्यू एस cos एस डॉट जे। नाउ वी नो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई, एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 h upon 2 pi. So what you will get, mu j that is equal to mu l की वैल्यू पुट कर दो e upon 2m cos of l dot j, सॉरी mu j की वैल्यू में, mu j की वैल्यू क्या है, e upon 2m इंटू l cos of l dot j प्लस म्यू एस की वैल्यू क्या है, 2e अपॉन 2m इंटू एस कोस ऑफ एस डॉट जे। एल और एस की वैल्यू पुट कर दो, म्यू जे क्या आया, e अपॉन 2m अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 कोस ऑफ एल डॉट जे प्लस 2 इंटू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 कोस ऑफ एस डॉट जे, और बाहर आ गया h अपॉन 2 पाई। नाउ यू हैव टू यूज कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ यूज क्यों करना है, कोसाइन लॉ यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ l डॉट जे एंड कोस ऑफ s डॉट जे। सिंस ये मैंने पुराने पिछले जो टॉपिक्स है उसमें आपको कैलकुलेट ऑलरेडी कराना सिखाया हुआ है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो कोस ऑफ एल डॉट जे क्या आ जाएगा कोसाइन लॉ से, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। और अगर आपने कॉस ऑफ एस डॉट जे लिखना है वो सिमिलरली आएगा, जे इंटू जे प्लस वन, एल की जगह एस रिप्लेस हो जाएगा और एस की जगह एल रिप्लेस हो जाएगा। और ये cos ऑफ L डॉट जे cos ऑफ S डॉट जे को मैं पिछली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। वट आई विल गेट इज म्यू जे दैट इज E अपॉन 2m जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, इसकी जो न्यूमिनेटर में टर्म थी उससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। इसमें भी अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन भी कैंसिल आउट हो गया इसके न्यूमिनेटर से, बाहर आ गया एच अपॉन 2 पाई। यू कैन राइट E अपॉन 2m जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे प्लस वन। आपने अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन को। इंटू अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे प्लस वन अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। यू ऑलरेडी नो दिस टर्म, इसको हमने अपने सेकंड यूनिट में डिटेल में डिस्कस किया था। दिस इज कॉल्ड लैंडेस जी फैक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जी फैक्टर। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इट गिव्स मी relative separation of Zeeman levels for different terms. हमने तो ये वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए डिस्कस किया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी जो जी फैक्टर है वो सेम ही आता है. सो अब आपका जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या बन जाएगी, म्यू जे. इट विल बिकम जी, दैट इज लैंडेस जी फैक्टर, E अपॉन 2m अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, दैट इज जी E बाई 2m जे. सो अब हम जैसे हमने पिछली बार भी इंटरेक्शन एनर्जी निकाली थी, यहां पे भी आपको जो है मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी है. इसमें जो है बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा जैसा हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में डिस्कस किया था. जैसे उसमें हमने म्यू एल अपॉन एल लिया था, यहां पे हम लेंगे म्यू जे अपॉन जे, विच इज इक्वल टू म्यू जे अपॉन जे इज जी इंटू ई अपॉन 2m. वहां पे नॉर्मली ई अपॉन 2m था. सो आपका जो एक जी है, इट डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम. सिमिलरली अब हम लार्मस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अब हमारे केस में जे टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, इट इज प्रिसेसिंग अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बी. सो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इस प्रिसेशन की, जैसे वहां निकाली थी वही मेथड है, दिस रेशियो म्यू जे अपॉन जे इंटू मैग्नेटिक फील्ड.
दैट इज जी ई अपॉन 2m इंटू बी। सो अगर आपने अब नेक्स्ट इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंटू जे जेड। एंगुलर वेलोसिटी इज जी ई अपॉन 2m इंटू बी। जे जेड इज इक्वल टू एम जे एच अपॉन 2 पाई। सो इंटरेक्शन एनर्जी क्या आई, डेल्टा ई जी एम जे ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू बी। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फाइंड आउट करनी है तो मैं माइनस डेल्टा टी निकालूंगा विच इज डेल्टा ई अपॉन एच सी। आई विल गेट जी एम जे ई बी अपॉन 4 पाई एम सी। अगेन जैसे पिछली वाली उसमें डिस्कस किया था, सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो है सारे लेवल्स के लिए सेम है, इस टर्म को मैं क्या सपोज कर लूंगा, इस टर्म को मैं एल डैश कह दूंगा, ई बी अपॉन 4 पाई एम सी। और ये एल डैश क्या है, लॉरेंट्ज यूनिट, राइट। सो आपकी टर्म एनर्जी जो है फाइनली क्या आ जाएगी, जी एम जे इंटू एल डैश। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वीक फील्ड मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, and it shows कि each J level gets split into 2J plus 1 levels corresponding to possible values of MJ, ठीक है। and important point is the Zeeman splitting is different for different J levels। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द G वैल्यू, दैट इज लैंडेस G फैक्टर वैल्यू फॉर दैट लेवल। अब सिर्फ हमने अनोमलस ज़ीमैन इफेक्ट का एग्जाम्पल स्टडी करना रह गया। अब हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको उस टाइम बताया था, पहली बात कि जो ये अनोमलस ज़ीमैन इफेक्ट है, इट यूजुअली एग्जिस्ट बिटवीन द मल्टीप्लेट्स। तो हम कौन सा मल्टीप्लेट लेंगे, हम सोडियम का एटम का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम रेजोनेंस लाइंस ऑफ D1 एंड D2, रेजोनेंस लाइन D1 एंड D2 ऑफ सोडियम 11 डिस्कस करेंगे। अभी ट्रांजिशंस क्या क्या थी, इसमें थी 2p हाफ से 2s हाफ, 2p 3/2 से 2s हाफ, ठीक है। सब हमने हर एक लेवल के लिए करना है। सबसे पहले लेते हैं लेवल 2s हाफ। L क्या है 0, S क्या है हाफ, J क्या है हाफ। 2J प्लस 1 वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू हाफ प्लस हाफ, डेट इज 2। लैंडेस G फैक्टर G 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू J प्लस 1। J की वैल्यू है, S की वैल्यू L की वैल्यू है, यहां से जो G कैलकुलेट होगा वो होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट इज MJ। MJ is calculated from minus J to plus J, so minus half और प्लस हाफ, डेट इज प्लस माइनस हाफ। नेक्स्ट आपको शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट इन लॉरेंट्ज यूनिट। शिफ्ट किससे निकल रहा था, G इंटू एम जे से। G कितना है 2,
एम जे है प्लस माइनस हाफ, तो ये आया 2 इंटू हाफ इज प्लस माइनस 1। सो इतने का शिफ्ट है लेवल्स में। 2s हाफ के लिए हो गया। अब आपने सिमिलरली 2p हाफ के लिए निकाल देना है। 2p हाफ के लिए L1 s हाफ j हाफ 2j plus 1 is 2, g is 2 by 3, mj is plus minus half and g into mj is plus minus 1 by 3। ठीक है। सिमिलरली थर्ड 2p 3 by 2, इसके लिए भी आप L1 s half j is 3 by 2, 2j plus 1 is 4, g जो है इसमें आएगा 4 by 3, mj क्या आएगा माइनस 3 by 2 प्लस 3 by 2, तो प्लस माइनस 3 by 2 एंड प्लस माइनस 1 by 2, और g इंटू mj क्या आएगा 4 by 3 इंटू 3 by 2 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 by 3। सो ये आपके डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट होगी। अब आपका काम सिर्फ क्या रह गया, अब आपका काम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने रह गए। 2s हाफ 2p हाफ 2p 3 by 2। अगर आपने स्प्लिटिंग दिखानी है, सॉरी d1 एंड d2 लाइन दिखानी है, d1 लाइन कहां से कहां है 2p हाफ से 2s हाफ, दिस इज d1 लाइन, और d2 लाइन कहां से है 2p 3 by 2 से 2s हाफ, d2 लाइन। Now, because of magnetic interaction energy, these levels are split. ये तो हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल है। अगर स्प्लिटिंग नहीं होती बट हमें पता है these levels are split according to their j values, how or splitting is given by 2j plus 1। so हमें पता है 2s plus 2s हाफ लेवल जो है वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, it is splitted into 2 levels with mj वैल्यूज भी मैं लिख दूंगा। mj वैल्यू माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, mj वैल्यूज के साथ साथ मैं g इंटू mj ये भी लिखूंगा, डिपेंडिंग अपॉन लैंडेस जी फैक्टर ये आएगी -1 एंड +1। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है सभी लेवल्स के लिए, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हुई है क्योंकि j की वैल्यू हाफ है, सो j की वैल्यू हाफ है तो आपके पास आया माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, और जी एम जे डिपेंडिंग अपॉन जी वैल्यू -1/3 और +1/3। j की वैल्यू 3/2 है, तो ये 4 लेवल्स में स्प्लिट हुए हैं। -3/2 -1/2 +1/2 एंड +3/2, और जी एम जे दैट इज -2 -2/3 2/3 एंड 2। सो अब रह गई हमारी
सिर्फ ट्रांजिशंस। इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है, और सिलेक्शन रूल इज डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। बट याद रखना है एम जे 0 टू एम जे 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इफ डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस बेसिस पे अब हमने ट्रांजिशंस बना देनी है। सो सबसे पहले D1 लाइन की बनानी है, मतलब इस लेवल से इस लेवल की। ठीक है, ये आपकी D1 के लिए बन गई। आपके पास जो दो हैं पाई कंपोनेंट्स बन गए, और दो जो हैं वो सिग्मा कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले पाई कंपोनेंट्स लिख रहा हूं मैं, नीचे वाले सिग्मा कंपोनेंट्स। सिमिलरली D2 लाइन के लिए -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, फिर -3/2 से -1/2, -3/2 से -1/2, फिर 1/2 से 1/2, (1/2 से 1/2 हो गया। एक होगी -1/2 से -1/2, क्योंकि डेल्टा एम जे 0 ले रहा हूं मैं, -1/2 से -1/2, एंड लास्ट इज 3/2 से 1/2, 3/2 से 1/2, एंड 1/2 से -1/2। तो डेल्टा एम जे -1, 0 एंड +1 तीनों के हमने बना लिए। अब इसको जो है करना है, जो बीच की दो ट्रांजिशंस हैं 1 2 3 4 5 6, जो डेल्टा एम जे 0 हैं, वो जो है आपकी पाई कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा साइड की, दोनों साइड की दो दे आर सिग्मा कंपोनेंट्स। क्लियर? सो ये आपका जीमन पैटर्न बन गया फॉर सोडियम D1 एंड D2 लाइंस। फाइनली बस एक इंटेंसिटी रूल लिखवाना रह गया। इंटेंसिटी रूल में पहला रूल क्या है? द सम ऑफ ऑल ट्रांजिशंस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी इनिशियल Zeeman level is equal to sum of all transitions starting from any other Zeeman level with same value ऑफ n एंड l। मतलब जितनी भी ट्रांजिशन किसी एक जीमन लेवल से अराइज हुई, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ट्रांजिशंस किसी और लेवल से, प्रोवाइडेड उसकी n और l वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। सेकेंड रूल जो है बिल्कुल सेम है, द सम ऑफ ऑल ट्रांजिशंस एंडिंग एट एनी फाइनल Zeeman level, it is equal to the sum of all transitions ending
at any other Zeeman level with same value of n and l। सेम है, बस उसमें जो है इनिशियल लेवल और इसमें अराइविंग लेवल जो है उसमें n और l वैल्यूज जिस दो लेवल्स की सेम है वो दोनों लेवल्स की जो सम ऑफ ट्रांजिशंस है वो इक्वल होंगी। क्लियर? सो नाउ वी हैव कवर्ड बोथ नॉर्मल एंड एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का आएगा। क्लियर? और मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपके पास एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाश्चन-बेक इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।